We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूपी में काबा, बिहार में काबा जैसे गीतों से चर्चित हुई नेहा सिंह राठौर पर पहलगाम आतंकी हमले में विवादित टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ यूपी की राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन पर 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसे शिकायतकर्ता ने राष्ट्र विरोधी बताया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले एक कवि हैं। कवि अभय प्रताप सिंह की तहरीर पर 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बता दें आपको कि कवि अभय प्रताप सिंह जिन्होंने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है नेहा सिंह राठौर पर, तो यूपी में काबा, बिहार में काबा जैसे गीतों से चर्चित हुई नेहा सिंह राठौर पर पहलगाम आतंकी हमले में विवादित टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ यूपी की राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन पर 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसे शिकायतकर्ता ने राष्ट्र विरोधी बताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त हमारे साथ में शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर अभय जी। अभय जी, आपने शिकायत यानी कि एफआईआर दर्ज कराई है, कवयित्री हैं नेहा सिंह राठौर उनके ऊपर, और लगभग 11 धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। किस तरह की आपत्ति आपको उनके बयानों से लगी है? देखिए, वो पहली आपत्ति तो मेरी यह है कि जो पहलगाम आतंकी हमले में हमारे 27 दोस्त लोग मारे गए, उनकी मौत पर भी वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही हैं, उसका मजाक बना रही हैं। और इनके इस तरह के कई वीडियो जो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की मीडिया वहां उछाल रही है, वहां के नेता भारत के खिलाफ उसका प्रयोग कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे बयान इस संकट की घड़ी में नहीं देने चाहिए। सरकार की आलोचना करें नेहा सिंह राठौर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं स्वयं सरकार की आलोचनाएं करता हूँ, ठीक है, लेकिन जहां जरूरत होती है मैं अपनी कविताओं में किसानों के मुद्दे उठाता हूँ, मजदूरों के मुद्दे उठाता हूँ, नौजवानों के मुद्दे उठाता हूँ। लेकिन जब आज देश को संकट की इस घड़ी में एक रहने की जरूरत है, तो सबको एक रहना होगा। हमें अगर कोई भी इस तरह की गतिविधि या कोई भी बयानबाजी जो देश के मान और सम्मान को चोट पहुंचाएगी, तो मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मेरा दर्द बड़ा हुआ और मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान का सहारा लिया, कानून का शरण लिया और मैंने कानूनी कार्रवाई के लिए निवेदन किया। ठीक है अभय जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं सैनिक का बेटा हूं, ये बात अभी हाल ही में नेहा जी ने भी कही है। नेहा सिंह राठौर का कहना है कि यहाँ जितने भी राजनेता हैं उनके घर से शायद ही कोई सेना में होगा जितने हमारे परिवार से लोगों ने इस देश के लिए जान दे दी है, इसलिए मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। देखिए, हम एक तो देशद्रोह का काम करें और हमारे ऊपर सवाल ना उठा जाए, ये दोहरी मानसिकता, दोहरे चरित्र वाली बातें तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होंगी। मैं उनके परिवार के लोगों का सम्मान करता हूं। मेरे परिवार में मैं स्वयं, मैंने बताया, सैनिक का बेटा हूं। मेरे अगर आप रिश्तेदार गिनने लगेंगे उनकी तरह, तो उनके यहाँ 14 है, मेरे यहाँ 22 लोग सेना में। मैं ये गिनाने के लिए मैं उनसे नहीं लड़ाई कर रहा हूँ। अगर देश के खिलाफ, देश के संकट की घड़ी में वो देश के खिलाफ बात करेंगी, तो उनके खिलाफ और उन जैसे सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये देश में नजीर बने, संकट की घड़ी में कोई देश के खिलाफ ना बोलने पाए। अभय जी, मैं पर्टिकुलरली इस बात पर थोड़ा फोकस करती हूँ। आप बार बार कह रहे हैं देश के खिलाफ। अब देखिए, ये जो पहलगाम हमला हुआ, इसमें कुछ बातें सामने आई और कहीं ना कहीं इस बात को देखिए सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर को तौर पर इसको देखा जा रहा है कि वहां पर आखिर हमारे सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं थे, क्या इसकी जानकारी किसी को भी नहीं लगी? मैं बताऊं क्यों? एक सेकंड अभय जी, मैं अपना सवाल पूरा कर लूं, उसके बाद जरूर आप अपना जवाब दीजिएगा। और इसके बाद ये भी कि वहां पे इतने सारे पर्यटक थे, वहां पर सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे, इसके बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं थी? इस तरह के तमाम सवाल उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की चूक के ऊपर कटाक्ष किया, जो उनका कहना है। अब आप बताइए यहाँ पर कि आप कह रहे हैं देश विरोधी बातें, आप जरा इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, पे चूक हुई है और सरकार
इस समय पाकिस्तान से जो उसमें संलिप्त लोग हैं उनसे बदला लेने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अगर बात आई वहां पे सेना क्यों नहीं थी, तो मैं जो मेरी थोड़ी सी जानकारी है मैं उसके अनुसार आपको बता दूं कि पहलगाम का वो ऐसा क्षेत्र था जिसे 2009 में वहां की ही तत्कालीन सरकार ने सबसे सुरक्षित जोन घोषित करते हुए वहां से सेना हटाने का, सुरक्षा हटाने का एक वहां पे आदेश दिया। इसके अनुसार वहां पे सेना नहीं थी। ठीक है। और बाकी जगहों पे हर जगह सेनाएं हैं, सेना चप्पे चप्पे पे। लेकिन अभय जी, इंटेलिजेंस भी तो कोई काम करता होगा। बिल्कुल, ये इंटेलिजेंस की चूक है। इंटेलिजेंस पे सवाल बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है। लेकिन उस पे सवाल मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर वहां निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उन पर ये प्रश्न चिन्ह कर। जी ठीक है अभय जी, चलिए आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े, अपना वक्त दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।